श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीशुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 103 छप्पे पढ़ेंगे। जे बसे बसत मथुरा मंडल ते दया दृष्टि मोह पर करो। रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्रदासु स्वामी गुंजा माली चित्त उत्तम बीठल मरहट नेह कामी। रघुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केशो दंडोती। मुकुंद केशो दंडौती। चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास बेनी पद मुँह सिर धरो। जे बसे बसत मथुरा मंडल ते दया दृष्टि मुँह पर करो। जो भक्तजन पहले श्री मथुरा मंडल 84 कोस में निवास करते थे एवं जो अब वर्तमान में निवास कर रहे हैं वे मेरे ऊपर दया दृष्टि रखें। उनमें से कुछ के नाम ये हैं: श्री रघुनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री रामभद्र जी, श्री दासु स्वामी जी, श्री गुंजा माली जी, श्री चित्त उत्तम जी, श्री बीठल जी परम निष्काम, श्री मरहट जी, श्री यदुनंदन जी, श्री रघुनाथ जी, श्री रामानंद जी, श्री गोविंद जी, श्री मुरली श्रोत्रिय जी, श्री हरिदास मिश्र जी, श्री भगवान जी, श्री मुकुंद जी, श्री दंडौती केशव जी, श्री चतुर्भुज जी, श्री चरित्र जी, श्री विष्णुदास जी, श्री बेणी जी आदि। श्री नाभा जी इन भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तजनों, आप लोग अपना पद कमल मेरे सिर पर रख दें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्री गुंजा माली जी और उनकी पुत्रवधू। कही नाभा स्वामी आप गायों में प्रताप संद बसे। ब्रज बसे सो तो महिमा अपार है। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभा जी ने उपयुक्त छप्पे में स्वयं जिन संतों की महिमा कही है, मैं भी श्री प्रियादास भी उन संतों का यशोगान करता हूँ जो भी संत पहले ब्रज में बस चुके हैं एवं जो वर्तमान में निवास कर रहे हैं, उनकी अपार महिमा है। श्री गुंजा माली जी नाम के एक संत हो गए। ये गुंजा की माला प्रभु को पहनाते तथा स्वयं पहनते थे, अतः इनका गुंजा माली नाम ही पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। अब आगे इनके चरित्र का सारांश सुनिए। भय गुंजा माली गुंजा हार धारी नाम परियो। करियो बास लाहौर में आगे सुनी सार है। इनकी पुत्रवधू विधवा हो गई थी। एक दिन उसे बुलाकर इन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारे पति का घर है और धन माल है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो श्री गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं। सुत बहु विधवा सो बालिके सुनायो लेहु। धनपति गेह श्री गोपाल भरतार हैं। परंतु इनकी पुत्रवधू तो बार बार यही मांगती कि हमें श्री प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए। मैंने तो इन पर ही अपना सब न्योछावर कर दिया है। इनके सामने मैं संसार को तुच्छ समझती हूँ। देवो प्रभु सेवा मांगे नारी, बार बार यह डारे सब वारी। यापे गने जग छार है। श्री गुंजामल जी ने पुत्रवधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर तथा धन अपनी पत्नी को दिया एवं स्वयं आकर ब्रज में श्री वृंदावन में वास करने लगे। अब आप लोग इनकी उस पुत्रवधू की प्रीति का प्रसंग सुनिए। दई सेवा वाही और घर धन तिया दियो। लियो ब्रजवास वाकी प्रीति सुन लीजिए। जहाँ पर उसके श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी विराजते, वहाँ पास पड़ोस के और लोगों के बालक खेलते। वह परस्पर एक दूसरे पर ईंट धूल मिट्टी आदि डालते। श्री ठाकुर जी भी बालकों के साथ खेलते थे। तो वहाँ आसपास में कुछ बालक लोग खेलते थे, वहाँ पे ठाकुर जी भी उनके साथ खेलते थे। ठीक है। तो एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर भी धूल डाल दी। तब वह बालकों पर बहुत नाराज हुई और उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उसने श्री ठाकुर जी के लिए भोग रखा। ठाकुर विराजे तहाँ खेले सुत और इनके डारे ईंटा खोहा परियो प्रभु पर खीजिए। परंतु श्री ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। उन्होंने जब सामने भोग रखा तो भोग नहीं लिया ठाकुर जी ने। जब इसने पूछा कि जय जय आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, तब ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आवेंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और भोग आरोगूंगा।
जब बालक जिनके साथ में खेलता था तुमने भगा दिया उनको, भगवान ने। इसलिए भगवान ने ऐसा नाटक किया कि जो भोग रखा उन्होंने ग्रहण नहीं किया और कहा कि जब वह बालक आएंगे तभी मैं खाऊंगा, तभी मैं आरूंगा भोग को। दिए वे विडारी धरियो, भूग पे ना खात हरी, पूछी कहीं वे आवे तब ही तो जीजिए। तब उसने प्रणय कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातः काल खूब अच्छी तरह आपके ऊपर धूल डाल दूंगी और उन बालकों से भी डलवा दूंगी। अब हा खा रही हूँ। इतने पर भी जब नहीं पाए, जब कहा कि अभी खा लो, जो शाम को आएंगे वो लोग तब डलवा दूंगी धूल और उनसे भी डलवा दूंगी, लेकिन तब भी भगवान ने भोग को नहीं लिया। इतने पर भी जब नहीं पाए तो जैसे तैसे उन बालकों को लड्डू का लोभ देकर बुला लाई। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग पाए। कहियो रिस भरी धूरी, नीकी भोर डारे भरी, खावो अब हा करी, पायो ल्याई रीझिए। जितना चरित्र इसमें उनका दिया हुआ था अभी यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे श्री केशव जी दंडौती। आप श्री गिरिराज जी के हमेशा दंडवती परिक्रमा लगाते थे। एक बार श्री ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेने के लिए रात्रि में दंडवती परिक्रमा करने के समय साधु के रूप में आए और बोले कि पृथ्वी श्री विष्णु जी की पत्नी है, रात्रि में पर स्त्री का आलिंगन नहीं करना चाहिए। आपने कहा पृथ्वी हमारी माता है, उनकी गोद में लौटने से कोई दोष नहीं है। इनके भाव को देखकर श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे। आगे पढ़ेंगे श्री चतुर्बुद्ध दास जी के बारे में। आप श्री कुंभन दास जी के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र हैं एवं श्री नाथ जी के नित्य सखा श्री विशाल जी के अवतार हैं। विशाल जी के अवतार हैं, भगवान के नित्य सखा थे। एक बार श्री कुंभन दास जी ने श्री नाथ जी से बोले, प्रभु मैं नित्य सत्संग चाहता हूँ, क्योंकि सत्संग के बिना आपसे प्रेम हो ही नहीं सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा, अब जो पुत्र होगा वह परम भक्त होगा और नित्य सत्संग प्रदान करेगा। 10 माह बाद जब ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को पुत्र उत्पत्ति का समय आया तो श्री ठाकुर जी श्री कुंभन दास जी को साथ लेकर एक ब्रजवासी के सूने घर में माखन खाने के लिए घुस गए। छींका ऊंचा होने के कारण श्री ठाकुर जी श्री कुंभन दास जी की पीठ पर चढ़कर मटका उतारने लगे। पीताम्बर खिसक जाने पर श्री ठाकुर जी ने 2 हाथ और प्रकट कर पीताम्बर संभालने लगे। जब पीताम्बर भगवान का सरकने लगा तो भगवान ने 2 ही हाथ थे भगवान के ऐसे तो, लेकिन 2 हाथ और प्रकट कर लिया और पीताम्बर पकड़ लिया भगवान ने, 4 हाथ कर लिए भगवान ने। श्री चतुर्भुज रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कुंभन दास जी। इतने में एक गोपी आ गई और दरवाज़ा छेक कर खड़ी हो गई। श्री ठाकुर जी ने मुंह में दूध भर कर गोपी के मुख पर डाल दिया। गोपी अपना मुंह साफ करे तब तक दोनों भाग गए। इसी लीला को ध्यान करके श्री कुंभन दास जी ने यह पद गाया, आनी हरि पायो होनी के, चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरदन दिन प्रति ही के, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाड़े पै पी के, अब कैसे जयत घर आप अपने, भाजन फूरी दूध दधी घी के, कुंभन दास प्रभु भले परे, फंद जान ना देहु भावते जी के, भरी गंडूष चीट दे नैननी, गिरधर धाय चले दे की के। जिस समय श्री कुंभन दास जी श्री चतुर्भुज भगवान के ध्यान में मग्न थे, उसी समय पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, आयो चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित प्रभु ने पठायो। भगवान ने कहा था ना कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा जो सत्संग तुमको देगा। उन्होंने कहा कि चतुर्भुज जी का दास आ गया जो सत्संग प्रभु का देगा। सत्संग की उतावली में 11वें दिन श्री कुंभन दास जी बालक को श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पास ले गए। श्री गोसाई जी ने चतुर्भुज दास नाम रखकर भगवान का नाम मंत्र सुना दिया। गुरु कृपा से लोगों की दृष्टि में ये बालक रूप में दिखाई पड़ते, लेकिन श्री कुंभन दास जी एवं श्री नाथ जी के साथ भक्ति ज्ञान की वार्तालाप करते थे। संत थे बचपन से ही, मतलब। और यहाँ पे भी एक विशेष बात थी कि भगवान का जब पीताम्बर सरक रहा था तब भगवान ने 2 हाथ और निकाल के पीताम्बर पकड़ लिया। तो भगवान का शरीर कैसा विलक्षण होता है ये देखिए। भगवान सत्य संकल्प होते हैं, वह जो भी सोचते हैं वह हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि हमारे 4 हाथ हो जाएं, लेकिन क्या ऐसे हो सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान ने सोचा और भगवान के 2 हाथ और निकल आए। तो इससे भी हम भगवान के शरीर के बारे में सोच सकते हैं
कि कैसा भगवान का शरीर होता है। आगे पढ़ते हैं। चतुर्भुज दास जी के बारे में लिखा है, श्री चतुर्भुज दास जी श्री नाथ जी के साथ नित्य खेलते। एक बार श्री नाथ जी श्री चतुर्भुज दास जी को मल्ल पहलवान बनाने के लिए एक ब्रजवासी के घर में घुस गए। सूना घर जानकर खूब दूध मलाई खाए, लेकिन ब्रजवासी की बालिका ने चोर जानकर हल्ला मचा दिया। श्री ठाकुर जी भाग गए, लेकिन चतुर्भुज दास पकड़े गए और इनकी खूब पिटाई हुई। ब्रजवासी ने कहा, खबरदार, अब चोरी करने मत आना, नहीं तो तुम्हारे बाप की भी पिटाई होगी। चतुर्भुज दास जी ने श्री नाथ जी से कहा, मलाई तो आपने खाई और पिटाई मेरी हुई। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, बिना पिटे मल्ल कैसे बनोगे। श्री चतुर्भुज दास जी का श्री कुंभन दास जी के मानसी चिंतन में भी प्रवेश था। लिखा है मानसी चिंतन में प्रवेश था। जैसे नावादास जी की कथा तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने अग्रदास जी के मानसी चिंतन में प्रवेश करके कैसे दूर जहाज को पंखे की हवा से के भंवर से बचा लिया था। फिर जहाज को उनका भी मानसी चिंतन में प्रवेश था। ऐसे कई संत हम लोगों ने भक्तमाल में पढ़े हैं जिनका मानसी चिंतन में प्रवेश था। तो वैसे ही चतुर्भुज दास जी के भी मानसी चिंतन में प्रवेश था कुंभन दास जी के। एक बार श्री कुंभन दास जी अर्धरात्रि में श्री नाथ जी के मंदिर का दीपक देखकर लीला का चिंतन करते हुए पद गा रहे थे। वह देखो बरत झरो खनि, दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। दूसरी तुक श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, सुंदर बदन निहारन कारण, राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी। पूरा पद श्री कुंभन दास जी ने पूर्ण किया। कंठ लगाए भुज दे सिहराने, अधर अमृत पीवत पिय प्यारी। तन मन मिली प्राण प्यारे, सो नवतम रस बाणियों अति भारी। कुंभन दास प्रभु सौभग सीवा जोरी भली, बनी एक सारी। नवनागरी मनोहरी राधे, नवलाल गोवर्धन धारी। श्री चतुर्भुज दास जी नित्य नवीन पद रचना करके श्री नाथ जी को सुनाते थे। एक बार श्री विट्ठल नाथ जी श्री चतुर्भुज दास जी को साथ लेकर ब्रज से बाहर सेवक के यहाँ जा रहे थे। ब्रज से बाहर होते ही श्री चतुर्भुज दास जी को विरह व्याप गया। उस समय आपने विरह का पद गाया, जिससे श्री ठाकुर जी उसी समय तत्काल प्रकट हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा, इस पद को जो 1 वर्ष तक नित्य नियम से गाएगा उसे मेरा अवश्य दर्शन होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि इस पद को जो नित्य 1 वर्ष तक नित्य नियम से गाएगा उसे मेरा अवश्य दर्शन होगा। वह पद इस प्रकार है। पूरा पद यहाँ पे दिया भी हुआ है। श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम, बिन रहियो न जाए। बंक चित्ते मुस्काए के, सुंदर बदन दिखाए। लोचन तरफे मीन ज्यों जुग, भरी घरी विहाय। सप्तक सुर बंधान सो, मोहन बेनु बजाए। सुरती सुहाई बांधे के, मधुरे मधुरे गाए। रसिक रसीलो बोलनी गिरी, चढ़ी गाय बुलाई धूमरी ऊंचे छेर सुनाए। दृष्टि परे जा द्योसते, तब ते रच्चे न आन। रजनी नींद न आवहीं, बिसरे भोजन पान। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान। मिलबे को हेरा तपे, जिए की जीवन प्राण। मन अभिलाषा ये रहे, लगे न नैन निमेश। एक टक देखो भाव तो, नवटर नागर बेश। पूरन शशि मुख देख के, चित्त चिहोट्यो वहीं और। रूप सुधारस पान को, जैसे कुमुद चकोर। लोक लाज विधि वेद के, छाणे सबे विवेक। कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिनु छिनु प्रीति प्रवेश। छिनु छिनु प्रीति विशेष। मनमथ कोटिक वारिने, देखी डगमगी चाल। जुवती जनमन फंदना, अम्बुज नैन विशाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भवर भुआल। यह रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर। प्रेम नीर बरसाई हैं, नव घन नंद किशोर। जुग जुग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास। गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास। तो इसके लिए लिखा है कि जो इस पद को 1 वर्ष तक नित्य नियम से गाएगा उससे मेरा दर्शन होगा। ये स्वयं ठाकुर जी ने कहा है।
श्री बेनी जी के बारे में जितना है उतना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार आपको असाध्य रोग हो गया था, लेकिन आपने कोई लौकिक उपचार नहीं किया। अंततोगत्वा स्वयं भगवान वैद्य बन कर आए, जिनके दर्शन स्पर्श से रोग दूर हो गया। इनका चित्र इतना ही दिया हुआ था यहाँ पे। अब अगली वीडियो में हम लोग 104 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री रानी गणेश देवी जी के बारे में पढ़ेंगे और अन्य संतों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।